नमस्ते बच्चों, साई राम। लास्ट क्लास हमने लेसन 6 का बुक एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस किया था और आज हम क्लास वर्क लिखेंगे बच्चों। तो आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो आप पहले हेडिंग लिखिए, पाठ 6 हमारा तिरंगा झंडा। ठीक है, लेसन 6 हमारा तिरंगा झंडा। ओके, उसके बाद रोमन नंबर 1 लिखिए। रोमन नंबर 1 है नए शब्द और ये शब्दों के अर्थ है। हम शब्दों के अर्थ लिख रहे हैं, इसीलिए आप शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। ओके, ये है शब्दार्थ। ठीक है, रोमन नंबर 1 नए शब्द और शब्दार्थ। हम शब्दार्थ लिखने जा रहे हैं। ओके, तो पहला वाला आप देखिए, 1 प्रतीक चिन्ह। बच्चों आप सब लिखिए रोमन नंबर 1 और उसके नीचे प्रतीक चिन्ह। सेकंड 1 सम्मान आदर। सम्मान आदर। ओके, थर्ड 1 मार्गदर्शन रास्ता दिखाना। मार्गदर्शन रास्ता दिखाना। ओके, फोर्थ 1 पवित्रता और इसका अर्थ है निर्मलता। पवित्रता निर्मलता। फिफ्थ 1 समृद्धि अत्यधिक अमीरी। समृद्धि अत्यधिक अमीरी। ओके, प्रतीक चिन्ह सम्मान आदर मार्गदर्शन रास्ता दिखाना पवित्रता निर्मलता समृद्धि अत्यधिक अमीरी। फिनिश्ड। नेक्स्ट दर्शाना। दर्शाने का मतलब है दिखाना। 6th 1 लिखिए, 6 दर्शाना दिखाना। 7 श्रमिक मजदूर। श्रमिक मजदूर। 7th 1 श्रमिक मजदूर। 8 अंकित लिखा हुआ। अंकित लिखा हुआ। अंकित लिखा हुआ। 9 प्रगति उन्नति। प्रगति उन्नति। प्रगति उन्नति। ओके, 10th 1 स्पर्श छूना। स्पर्श छूना।
स्पर्श का मतलब है छूना। ओके, तो 6th वन दर्शाना, दिखाना। 7th वन श्रमिक, मजदूर। 8th वन अंकित, लिखा हुआ। 9th वन प्रगति, उन्नति। 10th वन स्पर्श, छूना। तो लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट रोमन नंबर 2, ठीक है। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट। तो पहला वाला आप लिखिए। क, डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। आज़ादी, आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। ख, हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है, अंतरिक्ष। ये हमने बुक एक्सरसाइज में भी किया था बच्चों, तो आपको याद है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। नेक्स्ट ग, अशोक चक्र में डैश आ रहे हैं 24। अशोक चक्र में 24 आ रहे हैं। 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 नेक्स्ट घ, सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।
ओके, नेक्स्ट ग, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। 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 फिनिश्ड। मैं और एक बार रीड करती हूँ। क, आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। ख, हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। ग, अशोक चक्र में 24 आरे हैं। घ, सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ग, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। नेक्स्ट, ये भी हमने अपना बुक एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। ओके, नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आप बताइए। ठीक है, तो ये रोमन नंबर 3 हेडिंग आप लिखिए। नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है आप वैसे ही लिख डालिए शब्द लिंग। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट वन देश, पुल्लिंग आप लिखिए देश, पुल्लिंग। सेकेंड वन झंडा, पुल्लिंग, झंडा, पुल्लिंग। नेक्स्ट थर्ड वन इमारत, स्त्रीलिंग, इमारत, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट फोर्थ वन एकता, स्त्रीलिंग, एकता, स्त्रीलिंग। फोर्थ वन एकता, स्त्रीलिंग। फिफ्थ वन सम्मान, ये है पुल्लिंग, सम्मान, पुल्लिंग, सम्मान, पुल्लिंग। लास्ट सिक्स्थ वन आज़ादी, स्त्रीलिंग, आज़ादी, स्त्रीलिंग। लिख लिया बच्चों, और एक बार हम देखते हैं। फर्स्ट वन देश, पुल्लिंग। सेकेंड झंडा, पुल्लिंग। थर्ड इमारत, स्त्रीलिंग। फोर्थ वन एकता, स्त्रीलिंग। फिफ्थ वन सम्मान, पुल्लिंग। सिक्स्थ वन आज़ादी, स्त्रीलिंग। ओके, अभी आप लिखिए रोमन नंबर 4। नीचे दिए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य को सही स्थान पर लिखिए। लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था।
तो लिखिए बच्चों, नीचे दिए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य को सही स्थान पर लिखिए। पहले आप लिखिए वाक्यांश, विशेषण, विशेष्य। जैसे लिखा गया है वैसे लिखिए। वाक्यांश, विशेषण, विशेष्य। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वन, नीली पट्टी। नीली पट्टी, तो विशेषण है नीली, जो कि पट्टी को डिफाइन कर रहा है। कैसे पट्टी? नीली पट्टी। तो विशेष्य है पट्टी। नीली, विशेषण है नीली, विशेष्य पट्टी। सेकेंड वन, केसरिया रंग। तो विशेषण है केसरिया, विशेष्य रंग। विशेषण है केसरिया, विशेष्य रंग। नेक्स्ट, थर्ड वन, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, विशेषण है राष्ट्रीय, विशेष्य ध्वज। विशेषण राष्ट्रीय, विशेष्य ध्वज। फोर्थ वन, सरकारी भवन। सरकारी भवन, विशेषण सरकारी, विशेष्य भवन। विशेषण सरकारी, विशेष्य भवन। फिफ्थ वन, भारतीय राजदूत। भारतीय राजदूत, विशेषण है भारतीय, विशेष्य राजदूत के विशेषण है भारतीय, विशेष्य राजदूत के। तो फर्स्ट वन, नीली पट्टी, विशेषण नीली, विशेष्य पट्टी। सेकेंड वन, केसरिया रंग, विशेषण केसरिया, विशेष्य रंग। थर्ड वन, राष्ट्रीय ध्वज, विशेषण राष्ट्रीय, विशेष्य ध्वज। फोर्थ वन, सरकारी भवन, विशेषण सरकारी, विशेष्य भवन। फिफ्थ वन, भारतीय राजदूत, विशेषण भारतीय और विशेष्य राजदूत। नेक्स्ट, फिफ्थ रोमन, भाववाचक संज्ञा के सामने टिक लगाइए। तो बच्चों, आप सारे जो ऑप्शन है वो लिखिए और भाववाचक संज्ञा के सामने टिक लगाइए। ठीक है, ये है 1 2, ये है 3। तो फर्स्ट वन आप देखिए, देश, 4, हरियाली, लड़ाई। चारों शब्द को आप लिखिए। शब्दों को लिखकर जो भाववाचक संज्ञा है उनके सामने टिक लगाइए, जो हमें कुछ भाव बताते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देश, 4, हरियाली, लड़ाई। तो हरियाली और लड़ाई पर आप टिक लगाइए। ओके, सेकेंड वन, झंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला। तो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सा है? सच्चाई, स्वतंत्रता। तो आप लिखिए सेकेंड वन, झंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला। और सेकेंड और थर्ड वन जो सच्चाई
और स्वतंत्रता, उस पर आप टिक लगाइए। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, वीरता, भारत, सच्चाई, सफलता। वीरता, भारत, सच्चाई, सफलता। और भाववाचक संज्ञा है वीरता और अच्छाई, उसके बाद सफलता, ये अच्छाई, ठीक है। वीरता, अच्छाई, सफलता। वीरता, भारत, अच्छाई, सफलता। वीरता, अच्छाई, सफलता। इस पर आप टिक लगाइए। नेक्स्ट, रोमन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? फर्स्ट वन, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? आंसर लिखिए। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। ख, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ख, तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक है? तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक है? बच्चों आंसर लिखिए। झंडे में प्रमुख 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। तो झंडे में प्रमुख 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। सेकेंड लाइन, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइन, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। लास्ट लाइन, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। मैं और एक बार आंसर बोलती हूँ। झंडे में प्रमुख 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग, तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान
रखना चाहिए? तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तो आप सबने लिख लिया बच्चों, ये था हमारा क्लास वर्क। तो आप क्लास वर्क लिखिए और कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।